आज हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम तने की प्राथमिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। मुख्य चीज़ है पादप के लिए तना, तो उसमें उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या कैसे होता है देखते हैं। प्ररोह तंत्र यानी स्तंभ की उत्पत्ति प्रांकुर प्लूमुल से होती है। प्ररोह तंत्र में तना अथवा अक्ष यानी स्टेम तथा उसके पार्श्व उपांग लेटरल अपेंडेजेस जैसे पत्ती पुष्प सम्मिलित होते हैं। तना पर्व एवं पर्व संधियों में नोड इंटरनोड में विभेदित होता है। प्रत्येक पर्व पर पार्श्व उपांग उपस्थित होते हैं। तने के कुछ विशिष्ट बाह्य लक्षण, आंतरिक लक्षण यानी कि एनाटॉमी के लक्षण निम्न प्रकार से हम देखते हैं मुख्य बिंदुओं के रूप में। सबसे पहले देखिए बाह्य आकार के लक्षण, यानी कि तने के बाह्य आकार के लक्षण क्या है, कैसे पहचाने कि ये तना है। निम्न लक्षण होंगे। तने का निर्माण सदैव कलिका से होता है, बर्ड। दूसरा, तना सामान्यतः ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती नेगेटिव जियोट्रोपिक एवं धनात्मक प्रकाशानुवर्ती पॉजिटिव फोटोट्रोपिक होता है। अर्थात ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती यानी कि हमेशा तना गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत यानी कि भूमि की तरफ वृद्धि नहीं करेगा, वो प्रकाश की तरफ, इसलिए हम कहते हैं धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, और भूमि से दूर ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। यही चीज़ जड़ के अंदर विपरीत हो जाएगी, उसको वहाँ देखेंगे। तो तना सामान्यतः नेगेटिव जियोट्रोपिक और पॉजिटिव फोटोट्रोपिक होता है। तने पर पर्व और पर्व संधियाँ, नोड और इंटरनोड, यानी तना सामान्य एक जैसी आकार में सीधा नहीं होता, उसमें बीच बीच में कुछ गांठें भी हमको दिखाई देती हैं जो कहलाती पर्व संधि। दो पर्व संधि के बीच की दूरी को हम कहेंगे पर्व इंटरनोड, ये उपस्थित होंगे। पर्व संधियों पर नोड पर पत्तियाँ और बर्ड्स का उपस्थिति होती है, पाई जाती है। तना प्राय सीधा परंतु यदा कदा भूमिगत विसर्पी और लघुकृत रिड्यूस हो जाता है, लेकिन अधिकांशतः ये सीधा प्रकाश की तरफ ऊर्ध्व अवस्था में होता है। तो ये कुछ मुख्य बाह्य लक्षण थे। आंतरिक लक्षण में अगर हम देखें, तने की सबसे बाहरी परत बाह्य त्वचा क्यूटिकल द्वारा उपत्वचा द्वारा ढकी रहती है। बाह्य त्वचा की कोशिकाएं मृदुतक हैं, जबकि क्यूटिकल एक रसायन है क्यूटिन नाम का, जो उसके ऊपर एक लेयर के रूप में, परत के रूप में पाया जाता है। बाह्य त्वचा पर उपस्थित रोम बहुकोश की होते हैं। तीसरा, वलकुट की सबसे आंतरिक परत अंतस्थ त्वचा में प्राय कैस्पेरियन स्ट्रिप पट्टियाँ अनुपस्थित होती हैं। इस परत में स्टार्स कण बहुतायत से मिलते हैं, मंडलाच्छादित, इसीलिए नाम है इसका स्टार शीट। तने में संवहनपूल प्राय कॉन्जॉइंट कोलेटरल होते हैं। जाइलम सदैव एंडार्च ही होगा, और अंत में शाखाओं की उत्पत्ति एक्सोजीनस होती है। अब आंतरिक संरचना में हम थोड़ा विशेष रूप से गौर फरमाएंगे तो देखते हैं तने की आंतरिक संरचना में 3 प्रकार के ऊतक तंत्र होंगे: डर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो डर्मल के अंदर मुख्यतः एपिडर्मिस जो सुरक्षात्मक कवच का निर्माण करती है, जल की हानि को रोकने के लिए क्यूटिकल उपस्थित है। तो ये इसका अध्ययन हम किसके अंदर करेंगे? मुख्यतः पहला त्वचीय ऊतक तंत्र डर्मल टिश्यू सिस्टम। तो एक ही परत मुख्य ध्यान रखें, बाह्य त्वचा एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है और क्यूटिकल का पाया जाता है। दूसरा प्रमुख ऊतक है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इसमें क्रम से अगर हम देखें तो सबसे पहले हाइपोडर्मिस है, उसके बाद कॉर्टेक्स है। हाइपोडर्मिस भी बहुस्तरीय होता है, कॉर्टेक्स भी बहुस्तरीय है। अंतस्थ त्वचा सामान्यतः एक स्तरीय होती है, कैस्पेरिन पट्टी भी इसमें मौजूद होती है। और फिर सबसे अंत में बहन ऊतक का अंतिम अंदर की परत परिरम पेरिसाइकिल होती है। ये 4 चीज़ों से मिलकर के ये ऊतक तंत्र का निर्माण होता है। अब इसमें सबसे मुख्य चीज़ अगर हम देखें
कभी कभी मज्जा रश्मि मेडुलरी रेस का भी इसमें पाया जाता है। तो 5 तरह की चीज़ें हो गई, प्रमुखता से 4 ही हैं। हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस के नीचे क्या था, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल। मेडुलरी रेस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तीसरा ऊतक तंत्र है संवहन ऊतक तंत्र। तो मुख्य रूप से यहाँ 2 प्रकार से 2 चीज़ें मुख्यतः है। संवहन का मतलब जल और खनिज का आदान प्रदान, भोज्य पदार्थों का संवहन। 2 ऊतक इसके लिए प्रमुख है और वो कहलाते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, फ्लोएम में भी 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इन सब से मिलकर फ्लोएम भोज्य पदार्थों का संवहन एक स्थान से दूसरे स्थान करता है, जबकि जाइलम में 4 प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के एक कार्य करते हैं, अर्थात जल और खनिज का पादप के अंदर संवहन। तो ये इस प्रकार से अगर हम देखें ऊतक तंत्र के हिसाब से, तो प्रमुखता से ये 3 ऊतक तंत्र तने में पाए जाते हैं। थैंक यू।